नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अनिका आर्यन, हिंद किसान चैनल में। आज हम आपको लिए चलते हैं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में जानेंगे सोयाबीन और मूंग के किसानों का क्या हाल है। हमारे साथ इस पर बातचीत करने के लिए मध्य प्रदेश से किसान नेता केदार सिरोही जी जुड़ गए हैं। केदार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। नमस्कार। सबसे पहले मूंग के किसानों की बात करते हैं। मूंग के किसानों में एक खुशी की लहर दौड़ी है। जो मुख्यमंत्री जी हैं शिवराज सिंह चौहान, वो पिछले दिनों नरेंद्र सिंह तोमर जी से मिले और जो कोटा है उसको बढ़ाने की बात की। पिछले दिनों उपार्जन केंद्र बंद हो गए थे मूंग की दाल के। जगह जगह हमने देखा मध्य प्रदेश में भिंड, सीहोर, हरदा, तमाम जगहों पर धरना प्रदर्शन हुए। हरदा में फिर एक बार फिर से खरीदारी शुरू हो गई और अब कोटा भी बढ़ गया है। कुल मिला के अगर बात करें तो 2,47 लाख मेट्रिक टन खरीदी होगी। खुशी की लहर दौड़ी है, क्या कहेंगे? या फिर इसमें भी कुछ अगर बारीकी में जाए तो और पड़ते हैं जिन्हें समझने की जरूरत है? देखिए, खुशी की लहर तो दौड़ी है, पर वो किसानों में नहीं, व्यापारियों में दौड़ी। जो कृषि मंत्री है, मुख्यमंत्री है, उनके भाषणों में खुशी की लहर दौड़ी है। जमीन पर तो किसान उदास है, परेशान है। आप देखिए कि एक तरफ वो कहते हैं हम लोग दाना दाना खरीदेंगे, बात को समझिएगा। फिर वो ट्वीट करते हैं कि मध्य प्रदेश में 12,16,000 मेट्रिक टन का उत्पादन हुआ। दाना दाना खरीदेंगे मतलब 100% प्रोक्योर होना चाहिए। तो 12,16,000 मेट्रिक टन खरीदी होना चाहिए। अब ये कह रहे हैं कि हम लोग खरीदी करेंगे 2,43,000 मेट्रिक टन का। इसके पहले इनको मात्र परमिशन मिला था 34,000 का। फिर दूसरा, जब किसानों ने आक्रोश दिखाया तो 1 लाख का नाफेड के से मिला था। अभी फिर वापस जब इनको लगा कि किसान सारा नाराज है, बहुत परेशान हो रहा और इसका फायदा व्यापारियों ने लेके बहुत नीचे दाम में किसानों से माल खरीदा है, तो अब 1 लाख का ये लोग लेके आए हैं। आज की तारीख में जो मध्य प्रदेश की जो जमीनी हकीकत है, आज भी हम कई गाँव में थे और रेगुलर मैं तो काफी दिन से गाँव में हूँ। जो बड़े लोग हैं, नेता लोग हैं, जिनको सरकार का संरक्षण है, उनका तुल रहा है। और जो गरीब है, जिसका कोई भी संरक्षक नहीं है, वो मंडी में औने पौने दाम पर बेच रहा है। उनसे लेकर व्यापारी जो है 2,000 के 1,500 के प्रॉफिट में बेच रहा है। तो खुशी की लहर तो उनके लिए है जो 5,000 में लेके 7,000 में बेच रहे हैं। और दूसरी खुशी की लहर उनके लिए है कि इनको भाषण देने के लिए 1-2-3 मिनट का सब्जेक्ट मिल गया कि हमने ये बड़ा काम कर दिया। तो इसकी अगर एमएसपी की बात करें तो किसानों को क्या भाव मिल रहा है? एमएसपी है कुछ 7,000 से ऊपर प्रति क्विंटल, और बाजार में किसानों को क्या भाव मिल रहा है? अगर आप उस पर कुछ रोशनी डाल सके। देखिए, 7200 जो 96 रुपया, जो 76 रुपया है, वो इसका एमएसपी है। अब 7200 जो उसका एमएसपी है। अब प्रॉब्लम यहाँ क्या आ रही है कि जो मंडियों में बिक रहा है, एक तो 90 दिन का इनने सिस्टम रखा कि 90 दिन तक परचेज करेंगे, उसमें 50 दिन करीब हो चुके हैं। छोटे जितने भी किसान थे उनको पैसों की जरूरत होती है, जैसे ही क्रॉप, क्योंकि इसमें कास्ट ऑफ कल्टीवेशन बहुत ज्यादा लगता है, इसलिए किसान को निकलते ही बेचना ही पड़ता है। तो छोटे किसानों ने बाजार में इसको 4,500 से 6,000 के बीच में बेचा है। अलग अलग जगह के अलग अलग भाव थे। तो मोटा मोटा जो 7200 रुपया है, उसमें से आप मान लीजिए औसतन 1,500 से 2,000 रुपए का प्रति क्विंटल किसान को लॉस। और आज की तारीख में अब आप देखिए कि 12 लाख, 12.25 लाख का प्रोडक्शन ये बता रहे हैं। हमारा एज्यूम 15 लाख मेट्रिक टन का मध्य प्रदेश में, जो हमारा एज्यूम है, जो एरिया और जो किसानों के उसमें, क्योंकि बहुत से किसानों पंजीयन नहीं करा पाए। आज की तारीख में जो मेजर मंडियां हैं, हरदा, होशंगाबाद, यहाँ पर 2 दिन में किसान का नंबर आ रहा है बेचने में। इसका मतलब है कि फोर्सफुली फार्मर जो है वो मंडी की तरफ कन्वर्ट हुआ है। इसका फायदा जो है वो ट्रेड लॉबी बड़ी खूबी से ले रही है, क्योंकि सरकार की तरफ से उनको कोई डर नहीं है, सरकार को संरक्षण है। कोई भी अभी तक ऐसा अंकुश नहीं लगाया गया है जिसके तहत ये बात सामने आई हो कि मंडी जो है इतने नीचे तक नहीं बिकना चाहिए। यानी एमएसपी का मुद्दा वैसे ही बरकरार है, जिसको लेकर किसान बहुत ही महीनों से आंदोलनरत भी हैं। किसान संसद भी चल रही है देश की राजधानी दिल्ली के पास। केदार जी, इसमें आपने बोला कि 2-2 दिन में नंबर आ रहा है, कुछ क्वांटिटी कितना प्रोक्योर कर रहे हैं उस पर भी कोई लिमिट लगी है?
ऐसे में जो छोटे छोटे किसान हैं उनकी क्या हालत है? और इस तरह की भी खबरें आ रही थी कि खराब क्वालिटी की मूंग तौली जा रही है, जो जिनकी अपनी साख है, ऐसे लोग उनसे खरीदी जा रही है, और जो किसान हैं, छोटे किसान, बैड क्वालिटी के नाम पर उनसे नहीं ली जा रही है। इस तरह की तमाम खबरें हैं। क्या स्थिति है? देखिए, इसमें दो तीन चीजें बड़ी इंटरेस्टिंग हुई है जो पूरे देश को समझने की जरूरत है। एमएसपी जो है वो सिर्फ रसूखदार लोगों का बचा है। मध्य प्रदेश में जो भाजपा का कार्यकर्ता है उसके मैसेज छोड़े जा रहे हैं, उसका तोला जा रहा है। मतलब एमएसपी जो है वो एक्सक्लूसिव फॉर बीजेपी बना दी है। दूसरी बात, इतना बड़ा करप्शन हमने तो न सुना था न देखा है जो इस बार चल रहा है। एक किसान से एक ट्रॉली पर 4 से 5 हजार रुपए लिए जा रहे हैं क्वालिटी के नाम पर, क्योंकि बाजार में भाव कम है और एमएसपी ज्यादा है, तो वहां पर भ्रष्टाचार हो रहा है। और जो गरीब और छोटा किसान है उसको क्वालिटी का पैरामीटर, आज तक आप देखिए खरीदी केंद्रों पर क्वालिटी पैरामीटर का जो एक बोर्ड लगना चाहिए, साइन बोर्ड लगना चाहिए, वो तक नहीं लगा, किसी को कुछ भी नहीं पता है। दूसरी बात, लिमिट कर दी है। अभी ये बोल रहे हैं कि 40 कुंटल तक एक किसान का हम लोग तोलेंगे। अब मान लीजिए 7 से 8 कुंटल अगर एक किसान का प्रोडक्शन हुआ है तो 5 एकड़ या 4 एकड़ तक का किसान तो तुला लेगा। किसी का जमीन ज्यादा है तो वो क्या करेगा? वास्तविकता में अभी इतना प्रॉब्लम आया है यहाँ पर कि किसी गांव में 2 एकड़ तक का तुल रहा है, किसी में 5 एकड़ के ऊपर तक तुल चुका है। तो अभी यहाँ पर यूनिक कहीं पर वो नहीं दिख रहा है। यूनिक फार्मूला मुझे कहीं भी सरकार का नजर नहीं आया। तो अब ये बताएं कि जो बात करें अगर हम सोयाबीन के किसानों की, ये तो बात हुई मूंग के किसानों की। आपने बताया कि ये स्थिति है, बारिश भी बहुत हो रही है मध्य प्रदेश में, जबरदस्त फसलें बर्बाद भी होती नजर आ रही हैं। तो ऐसे में सरकार ने तुरंत इस तरह का ऑर्डर लिया कि हम प्रोक्योरमेंट और बढ़ाएं मूंग की दाल का, मूंग के दाल के किसानों को कुछ फायदा हो। मगर आपने जो जमीनी स्थिति बताई है, इसको जानने के बाद अब मैं और जानने को उत्सुक हूँ कि सोयाबीन के किसानों का क्या हाल है। हम सुन रहे हैं, इस तरह की खबरें आ रही हैं कि सरकार जो है 15 लाख मीट्रिक टन सोयाबीन इंपोर्ट कर सकती है, और पीछे भी इस तरह की खबरें थी कि सोयाबीन स्टेट कहा जाने वाला मध्य प्रदेश, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में सोयाबीन वहां उगाई जाती है। मध्य प्रदेश के किसानों के बीच इस तरह की खबर को लेकर किस तरह की प्रतिक्रिया? देखिए, मध्य प्रदेश को सोयाबीन स्टेट कहने का कारण है, एक तो सबसे पहले इसने इंट्रोड्यूस किया था, और दूसरा जो टोटल क्रॉप एरिया है 110 लाख हेक्टेयर का, उसमें से 60 लाख से 65 लाख हेक्टेयर तक जो कल्टीवेशन होता है वो हम लोग मध्य प्रदेश के लोग करते हैं। पर इस साल कुछ सालों से मैं देख रहा हूँ भाजपा रेजिम में क्या हुआ है कि एग्रीकल्चर का जो आइडेंटिटी है मध्य प्रदेश को, उसको मिटाने की कोशिश की जा रही है। और ये मुझे लगता है कि ये कहीं इसके पीछे जीएम लॉबी जो है सोयाबीन में इंट्रोड्यूस करने का एक कारण हो सकती है। आप देखिए कि पूरी जगह पर जो जितनी भी वैरायटी है उसका एवरेज जो प्रोडक्टिविटी है वो 25 से 30 कुंटल पर हेक्टेयर। आप वर्ल्ड के जो तीनों चारों देश है, ब्राजील देख लीजिए, अर्जेंटीना देख लीजिए, यूएसए देख लीजिए, इधर सब जगह हर साल प्रोडक्शन ग्रेजुअली बढ़ रहा है। भारत में जो 25 से 30 कुंटल पर हेक्टेयर प्रोडक्शन होना था वो घटकर 5 कुंटल पर हेक्टेयर पर आ गया। तो इसका मतलब यह है कि क्वालिटी सीड था उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया गया। तो उसका सीधा कारण है कि जब पूरा ये बर्बाद हो जाएगा तो सरकार को जो जीएम क्रॉप है वो इजीली इंट्रोड्यूस करने में आसानी रहेगी। तो इस कारण पर ये सोयाबीन का जो स्टेट था उसको, उसका जो तबका है वो मुझे धीरे धीरे हटता दिख रहा है। ये सरकार की पॉलिसी कर रहा है। दूसरी बात आप देखिए, जो 60 से 70 लाख हेक्टेयर था वो इस बार घटकर मुझे लगता है 40 से 45 लाख हेक्टेयर पर आ गया। तो यूं आया है कि जब क्वालिटी सीड नहीं है तो आपका एक तो प्रोडक्शन घट रहा है, तो उसमें आपका इंसेक्ट है, जैसे आपने पिछली बार देखा है कि मध्य प्रदेश में काफी बड़े लेवल पे इंसेक्ट आया था और वो कंट्रोल नहीं हुआ। इंटरेस्टिंग की बात है कि सरकार अभी तक लास्ट ईयर जो खत्म हुई थी क्रॉप, उसका टेक्निकल एनालिसिस नहीं करा पाई है कि वो कौन सी फंगस से गया था, कौन से इंसेक्ट गया था, उसका मार्फोलॉजी क्या था, उसका जो स्ट्रक्चर था वो क्या था, उसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। इस साल मुझे तो डर है कि कहीं वापस वो रिपीट ना हो जाए। अगर इस बार रिपीट हो गया
तो आप ये मान लीजिए कि अगले बार से मध्य प्रदेश का सोया स्टेट का जो तबका है वो हट जाएगा और अगले मतलब यूं कह लीजिए 2024 या 25 में जीएम क्रॉप हमारे यहाँ पर इंट्रोड्यूस हो जाएगी, क्योंकि इन लोगों का बड़ा समझदारी वाला ये लोग काम करते हैं। जो पुराना घर मजबूत होता है उसको ढहाते हैं, फिर कहते हैं हम लोग नया घर बना रहे हैं। तो पुरानी वेराइटियों को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं और उसके बाद में फिर बोलेंगे कि सोयाबीन की, जैसे इस बार जो हमारे स्टेट के कृषि मंत्री है उनका हर एक वक्तव्य, हर एक स्टेटमेंट में उन्होंने ये कहा कि सोयाबीन लॉस मेकिंग खेती है, जबकि वो खुद अमीर सोयाबीन से बने, उनने खुद ने अपने पूरे खेत में सोयाबीन लगा रखी है। तो इसका मतलब सीधा है, इनकी कथनी और कमी अलग है। तो ये तो बड़ी आयरॉनिकल सी सिचुएशन है कि एक तो सोयाबीन स्टेट मतलब जो तमगा है मध्य प्रदेश को, बीच में ये बात हो रही थी कि जैसे आपने बोला कि कमल पटेल जी के भी कई जगह स्टेटमेंट्स सुनने में आ रहे थे कि अब कुछ दालों की तरफ जाएं, मक्का उगाने की तरफ जाएं किसान, क्योंकि प्रोडक्टिविटी घट रही है। पहला सवाल कि प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए जो एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज हैं, जो साइंटिफिक रिसर्च होनी चाहिए, वैरायटी ऑफ सीड्स की बात होनी चाहिए, वो कहाँ चली गई? और दूसरी बात की जब बात होती है जैव विविधता की, कि जब किसान दाल और मक्का जैसी फसल उगाते हैं, तो हमने मक्का में भी देखा है कि मध्य प्रदेश के किसान सत्याग्रह कर चुके हैं। 2-3 सालों से किसानों को सही भाव नहीं मिल रहा। उसमें भी बोला जा रहा है, दुहाई दी जा रही है कि पोल्ट्री उद्योग को बहुत नुकसान हो रहा था। बहुत मक्का के रेट पिछले से पिछले साल जब बढ़े थे तो पोल्ट्री उद्योग को नुकसान पहुंच रहा था। अब भी बोला जा रहा है कि सोयाबीन के रेट्स बेतहाशा बढ़ रहे हैं, उसकी वजह से पोल्ट्री उद्योग को नुकसान होगा। उन्होंने दुहाई दी, इसीलिए इंपोर्ट किया जा रहा है। तो ये जो पूरा चक्र है, ये कुचक्र कैसे बन गया है? इसको किस तरह से संभाल सकती है? आपके किस तरह के सुझाव हैं? सरकार कैसे संभाले इस सिचुएशन को? संतुलन कहाँ से आए? देखिए, मैं बड़ा चिंतित हो गया हूँ। पहले मुझे पता कि अर्जेंटीना की जो नदी में पानी की प्रॉब्लम थी, तो वहां की क्रॉप में थोड़ा सा इशू चल रहा था, उसका फ्लक्चुएशन हल्का सा हमारे यहाँ था। पर मुझे ये चिंता है, हमारे किसानों में खुशी की लहर थी कि इस बार 10-11 हजार रुपया सोयाबीन बिक रहा है, तो हमारा सोयाबीन अभी 1 महीने बाद आने वाला है, तो हमको 10,000 के रेट मिल जाएंगे। पर टोटल प्रोडक्शन का अब आप देखिए, 15 लाख मेट्रिक टन अगर बुलाते हैं, ये तो टोटल प्रोडक्शन का 10 से 15% इंपोर्ट करेंगे। अगर 15% इंपोर्ट करते हैं तो इसका मतलब सीधा है कि मार्केट जो है वो औंधे मुंह गिरने वाला। और मुझे नहीं उम्मीद लग रही इसके बाद में कि किसानों को जो ये 5 से या 6,000 से भी ज्यादा भाव मिल पाएगा। तो ये एक तरीके से किसानों को और चक्रव्यूह में फंसाने का काम हो रहा है। तो ये संतुलन कैसे बैठाया जाए? एक तरफ पोल्ट्री उद्योग जो है उसके किसान हैं, दूसरी तरफ सोयाबीन और मक्का के किसान हैं। वही मैं आपसे पूछ रही हूँ कि ये बड़ी मुश्किल स्थिति है, इस पे संतुलन कैसे बैठाया जाए? सरकार की क्या भूमिका देखते हैं आप? देखिए, हमारे गांव में कहावत है कि घुटने की तरफ पेट झुकता है। तो भाजपा की नीति, नियत और जो भी सिद्धांत है वो व्यापारियों को प्रॉफिट करने का था, उसमें भी कारपोरेट को। तो वो अपना बखूबी काम कर रही है। सोयाबीन को इंपोर्ट कर लिया, दलहन को इंपोर्ट कर लिया, मक्का को इंपोर्ट कर लिया, तो वो उनके लिए काम कर रहे हैं। देखिए, अगर ऐसे हम लोग अगर पॉलिसी की बात करते हैं तो 2-3 चीजों पे हमको ध्यान देना पड़ेगा। एक तो इंपोर्ट जो है उसको हमको रोकना होगा। दूसरी बात, अगर प्राइस से अगर कोई इंडस्ट्री को नुकसान हो रहा है और किसान को उसका लागत का लाभकारी मूल्य मिल रहा, तो आप उस इंडस्ट्री को इंसेंटिव दीजिए ना। उनको प्रॉफिट कराने के लिए, उस इंडस्ट्री को प्रॉफिट में लाने के लिए हम किसानों के ऊपर इस तरह का जुल्म क्यों कर रहे हैं? आप इंसेंटिव देने के लिए आपको, हम लाखों किसानों को आप आइडेंटिफाई क्यों करने पे लगे? आपको चुनिंदा जो आपके 10-15 मित्र हैं उनको आप सीधा दे दीजिए, ना हमें तकलीफ, ना देश को तकलीफ है। परंतु ये एक बड़ा प्रॉफिट इंडस्ट्री को देना चाहते हैं, क्योंकि प्राइस अगर नीचे गिरता है तो पर कुंटल 3-4 हजार का जो फायदा होना वो इंडस्ट्री को फायदा होगा। तो आप देख लीजिए, हजारों करोड़ जो रुपया है किसानों का, वो किसानों की जेब से निकाल कर, किसानों की राइट हैंड साइड की जेब से, मेहनत की जेब से निकाल कर जो इनके मित्र उद्योगपति उनके ऊपर की जेब में रख देंगे और हमसे ताली बजवाएंगे। ये इनकी नीति आज से नहीं, पहले से रही है। इसको कंट्रोल करने के लिए इंपोर्ट रोकना होगा। हमें फ्यूचर जो मार्केट है उसमें स्टेबिलिटी लानी होगी, डिलीवरी मैकेनिज्म को बेहतर बनाना होगा, और दूसरा हमारे को प्राइस फ्लक्चुएशन को कंट्रोल करने के लिए जो ये फंड बनाया है 200-400 करोड़ का प्राइस स्टेबिलिटी फंड, इस तरह के फंड को हम लोगों को लाखों में ले जाना पड़ेगा, लाखों
50-60 हजार करोड़, 70 हजार करोड़ के ऊपर ले जाना पड़ेगा, तब जाके प्राइस स्टेबल होगा। ये तमाम चीजें लेने के लिए बिल पावर की जरूरत है, एक्चुअल 56 इंच की छाती की जरूरत है, तो पॉसिबल है, पर वो मुझे अभी दिखता नजर नहीं आता। पोल्ट्री उद्योग के लिए जो पोल्ट्री के जो किसान हैं उनको आप किस तरह से बचाने की बात करेंगे, क्योंकि संतुलन वहां चाहिए। वो लोग जब प्रेशर क्रिएट करते हैं, बोला जाता है कि उधर से प्रेशर आ रहा है, इस साल फिर से इतनी सारी मुर्गियां जो हैं उनकी कलिंग होगी, उनको मारा जाएगा, क्योंकि पोल्ट्री उद्योग उस तरह से उनको मैनेज नहीं कर पा रहा। उनकी जो फीड है, मेन फीड मक्का, सोयाबीन, भाव जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। इस पर आपका क्या सुझाव है? देखिए, इंडस्ट्री को 13 जीरो लगा हुआ 20 लाख करोड़ का पैकेज देते हैं, तो उसी तरह का पैकेज इंडस्ट्री को देके और इंडस्ट्री को बचाइए। जब इंडस्ट्री को महंगा मिल रहा है तो किसानों को प्रॉफिट हो रहा है ना, अच्छा भाव है तो किसानों का प्रॉफिटेबल प्राइस, तो उसको रहने देना चाहिए। जो इंडस्ट्री का लॉस हो रहा है, अगर इनको लगता है कि इंडस्ट्री लॉस में है, तो उसके लिए जो आप 13 सुनने वाला का जो आप स्पेशल बजट देते हैं, हमारे देश में इतना बड़ा 36-34 लाख करोड़ का बजट है, तो उसमें से अगर 5-25 हजार करोड़ उनको दे देते हैं तो उससे इंडस्ट्री भी बचेगी, और जो प्रोड्यूसर है, जो आपका मक्का का प्रोड्यूसर है, उसको कोई नुकसान नहीं होगा। विन विन सिचुएशन है, और कम समय में हो सकता है, ज्यादा सरकार को मैन पावर नहीं लगेगा, ज्यादा आइडेंटिफिकेशन नहीं लगेगा। बहुत इजी वे है कि चुनिंदा इंडस्ट्री है, उनको गिन के और उनका जो भी प्रॉफिट लॉस है उसको सेटल करा ले। वो ये कहा ही रहे ना, जब मेहुल चोकसी भाग जाता है, मालिया भाग जाता है, तो इन लोगों के भी तो सेटलमेंट हो रहे हैं। तो इसी तरीके से इस इंडस्ट्री के लिए, उन लोगों के लिए करते हैं, किसानों को कोई तकलीफ, पर हमारे प्राइस से छेड़छाड़ ना करें। हम लोगों को जबरन इंपोर्ट करके या किसी भी तरीके का मार्केट पे कंट्रोल लगाकर, लिमिट लगाकर मार्केट को डाउन लाने की जो प्रोसेस है, वो उसको अडॉप्ट नहीं करना चाहिए भाजपा ने, जो आज की तारीख में हमको हर जगह करती हुई दिखाई दे रही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया केदार जी, आपने जो ये सुझाव दिए हैं और जो जमीनी स्थिति बताई है, तो हम आशा करते हैं कि सोयाबीन और मूंग के किसानों को सरकार की तरफ से जो उनके नीतिगत फैसले हैं उनमें इन सारी बातों पर, जिन पर रोशनी डाली गई है इस बातचीत में उस पर ध्यान दिया जाएगा और किसानों को कहीं ना कहीं राहत मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। और दर्शकों, अगर आपको इस तरह की चर्चा समझ में आती है, अच्छी लगती है और आप इस तरह की और चर्चाएं देखना चाहते हैं, तो आप अपने सुझाव दीजिए, कमेंट बॉक्स में लिख डालिए और इस चैनल को, हिंद किसान को सब्सक्राइब कीजिए फेसबुक और यूट्यूब पर। बहुत बहुत शुक्रिया हमें देखने के लिए और अपने विचार साझा करें। नमस्कार।